आज हम 3 अंकों वाले जमा के हासिल के सवाल सीखेंगे। हासिल यानी कैरी ओवर। हम सबको पता है कि दाईं ओर से पहला अंक वंस का, दूसरा अंक टेंस का और तीसरा अंक हंड्रेड्स का होता है। वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई और हंड्रेड्स यानी सैकड़ा। एक संख्या में किसी दूसरी संख्या को जोड़ने के लिए यह जरूरी है कि वंस के नीचे वंस का अंक आए, टेंस के नीचे टेंस का, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स का अंक आए। हम सबको पता है कि जोड़ने की शुरुआत वंस के अंकों यानी डिजिट से की जाती है। यदि जोड़ने पर एक से अधिक डिजिट्स आए तो वंस के डिजिट को रखकर बची हुई संख्या को अगले पड़ोसी को जोड़ने के लिए दे दी जाती है। वंस का अगला पड़ोसी टेंस, टेंस का अगला पड़ोसी हंड्रेड्स है। चलिए सवाल का अभ्यास करते हैं। पहला सवाल, 295 में 136 जोड़ना। सवाल को आसानी से समझने के लिए हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स के लिए अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा। चलिए अब हम वंस के बॉक्स से जोड़ने की शुरुआत करते हैं। 5 के लिए 5 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 6 के लिए 6 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनको एक साथ गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 और 6 का जोड़ हो गया 11 यानी 11। इसमें 2 अंक है लेकिन बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा, वो भी वंस का। वंस का अंक है 1 जिसे हम बॉक्स में लिखेंगे और बची हुई संख्या को हम अगले पड़ोसी के पास भेज देंगे। अब हम टेंस के अंकों को जोड़ेंगे यानी दहाई के अंकों को। 1 के लिए 1 लाइन खींचेंगे। 1। 9 के लिए 9 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 के लिए 3 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3। अब इनको एक साथ गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 9 और 3 का जोड़ हो गया 13 यानी 13। अब इसमें भी 2 अंक हैं लेकिन हमें पता है कि सिर्फ
एक ही अंक बॉक्स में जाएगा, वो भी वंस का, जो कि 3 है। बची हुई संख्या अपने अगले पड़ोसी के पास जुड़ने के लिए जाएगी। अब हम हंड्रेड्स के अंकों को जोड़ेंगे, यानी सैकड़े के अंकों को। एक के लिए एक लाइन खींचेंगे, 2 के लिए 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। एक के लिए एक लाइन खींचेंगे। अब इनको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4। अब हमें एक अंक मिला जिसे हम हंड्रेड्स यानी सैकड़े के बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार 295 और 136 यानी 295 और 136 का जोड़ हो गया 431 यानी 431। चलिए एक और सवाल का अभ्यास करते हैं जिसमें हम 497 और 706 को जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स के अंकों के लिए अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा। अब हम वंस के बॉक्स से जोड़ने की शुरुआत करते हैं। 7 के लिए 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 6 के लिए 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 7 और 6 का जोड़ हो गया 13। 13 में 2 अंक हैं, लेकिन बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा, वो भी वंस यानी इकाई का अंक, जो कि 3 है। और बची हुई संख्या अपने अगले पड़ोसी के पास पहुंच जाएगी। अब हम टेंस के अंकों का जोड़ करेंगे। 1 के लिए 1 लाइन खींचेंगे, 9 के लिए 9 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, यानी इसके लिए हम कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे। अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 9 और 0 का जोड़ हुआ 10 यानी 10। इसमें 2 अंक हैं, जबकि बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा, वो भी केवल वंस का, जो कि 0 है। बची हुई संख्या 1 पहुंच जाएगी अपने अगले पड़ोसी के पास। अब हम हंड्रेड्स के अंकों का जोड़ करेंगे। 1 के लिए 1 लाइन खींचेंगे, 4 के लिए
4 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4। 7 के लिए 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 4 और 7 का जोड़ हो गया 12 यानी 12। इसमें भी 2 अंक हैं, लेकिन बॉक्स में केवल एक ही अंक आएगा, वो भी वंस का यानी इकाई का, जो कि 2 है, 2 है। और बची हुई संख्या जो कि 1 है जाएगी अपने अगले पड़ोसी के पास, लेकिन अब अगला पड़ोसी तो है ही नहीं। तो अब इसके लिए नीचे थाउजेंड्स यानी 1000 का एक और बॉक्स बन जाएगा और इस नए बॉक्स में इस एक को लिखेंगे। इस प्रकार 497 और 706 का जोड़ हो गया 1203। अब आप भी कुछ ऐसे ही सवालों का अभ्यास करें।